बेटा को कोर्ट में पेश करूंगी तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। जो मर्द नहीं है साथ में, जो मर्द नहीं है साथ में, अंकिता के हथियारों को, अंकिता के हथियारों को, अंकिता के हथियारों को गोली मारो सालों को। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी सरकार बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, धामी की सरकार बदल दो, कट्टू बट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कट्टू बट्टू। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रोशनी नेगी स्वागत करती हूँ आपका फिर से नए व्लॉग में। और आज की व्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सीधे रात के 7:30 बजे से। और रूम से भी मैं रूम पे आ चुकी हूँ। बाकी दोस्तों आज दिन से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आजकल गाँव में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत काम हो जा रहा है, जिसके कारण ब्लॉग तो दूर की बात, फ़ोन हाथ पे भी नहीं पकड़ा जा रहा है। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, सुबह से शाम तक काम काम हो जा रहा है। और आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग नहीं है, वो है हमारी बहन अंकिता भंडारी का। भंडारी पे वो मतलब आप लोग उनको जो मतलब कोई वर्ड नहीं है इस सब चीज़ के लिए कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये हो गया। लेकिन जो कातिल हैं वो आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। ये नहीं है कि अगर दर्द मतलब जो दर्द महसूस हो रहा है तो उनकी मम्मी से पूछो, उनकी फैमिली से पूछो, उनके मम्मी पापा से पूछो कि दर्द आखिर होता क्या है। इतना सब कुछ हो गया और 3 साल हो गए उनको, अंकिता भंडारी को गए हुए, लेकिन उस बहन की आत्मा को आज भी शांति नहीं मिल रही है क्योंकि कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। जो कातिल है वो आज भी खुला आम घूम रहा है। ऐसा क्यों? क्या हम लड़कियां उत्तराखंड में सेफ हैं? क्या हम सुरक्षित हैं पहाड़ों में? चाहे उत्तराखंड कहीं भी हो, क्या हम अगर हम सुरक्षित हैं तो कोई भी लड़की सेफ नहीं है क्योंकि ये सब हो रहा है 3 साल पहले अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाली घटना थी। और बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आवाज़ इतनी उठाओ, मतलब इतने ब्लॉगर हैं उत्तराखंड में, ब्लॉगर हैं चाहे कोई भी हो, आम इंसान हो, आम जनता है, जो भी है, इतना वो कर दो कि इतना मजबूर कर दो कानून को, सरकार को, कि उससे कानून और सरकार दोनों को ये कदम उठाना पड़ेगा कि कातिल को सजा होनी चाहिए। और सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए सीधा मौत। मौत की सजा मौत ही होनी चाहिए, ताकि कल को अगर किसी लड़की के साथ कोई ऐसा करता है तो वो उससे करने ऐसे उसके साथ उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने से पहले उसकी रूह काँप जाए कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। ऐसी चीज़ें मतलब सरकार को, कानून को इतना मजबूर कर देना है कि वो भी मजबूर हो जाए कि नहीं, क्योंकि सरकार कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। जब जनता है तब जाके सरकार है। सबसे पहले हम हैं तब सरकार है। जब आम जनता सपोर्ट करेगी, इस लड़ाई को लड़ेगी, तो एक ना एक दिन हमारी बहन को इंसाफ मिल के रहेगा। और उनकी मम्मी को भी, उनकी मम्मी की जो हालत है, जो अभी भी 3 साल हो गए, लेकिन उनकी जो हालत है वो, उनका दर्द वही समझ सकते, हम फील कर सकते, लेकिन उतना नहीं जितना उनको फील हो रहा है। वो खुद बोल रहे हैं कि वो भी एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो उनकी लड़की के साथ हुआ वो कल को किसी और लड़की के साथ ना हो। तो सबसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना यही हो कि मतलब सब आवाज़ उठाए हमारी बहन को इंसाफ दिलाने में। और बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। और 11 को शायद पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा इसी की वजह से। तो भगवान करे हमारी बहन की आत्मा को जल्दी शांति मिले और उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले।
तो जल्दी से जल्दी सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़े, चाहे वो भिया भी है चाहे कुछ भी है, वो दुनिया की नज़रों में मुजरिम है, एक कातिल है जिसने एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तो दूर की बात, उसे मार दिया। क्या उस मतलब उस हम लड़कियों का हक नहीं है जीने का? हमें भी पूरा हक है, पूरे कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हमें नहीं बोलते कि हाँ लड़के है तो उसे इंसाफ दो, लड़का नहीं है तो इंसाफ दोनों को मिलना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन हम नहीं चाहते कि कल कोई फिर दूसरी अंकिता ऐसे कातिलों के हाथ लगे, जो फिर एक घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दरिंदों की वजह से ये नाम बदनाम हो रहा है। उत्तराखंड पवित्र नहीं रहा। देवभूमि जो थी वो उसमें ऐसे कातिल पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो अफसोस है हमारी सरकार के लिए कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बाकी दोस्तों, सबसे निवेदन है कि सबके सब आवाज़ उठाए एकजुट होकर, क्योंकि ब्लॉगर उत्तराखंड में इस टाइम इतने ब्लॉगर हैं। हम तो चलो ऐसे ही छोटे मोटे, लेकिन बड़े बड़े ब्लॉगर बहुत हैं। तो सबके सब आवाज़ उठाए और इतने कानून और सरकार दोनों को इतना मजबूर करना है कि वो हमारी अंकिता बहन को इंसाफ दिला सके, उनकी फैमिली को इंसाफ दे, उनको न्याय दे। और बाकी हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक भारतवासी हैं, भारत नागरिक हैं। तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम पूरे दिन भर मतलब 24 घंटे में अगर 12 घंटे तक मतलब एक एक 2 सेकंड का ब्लॉग बना सकते हैं, तो 2 वर्ड हम अपनी अंकिता बहन के लिए भी बोल सकते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। बाकी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसे सीधा सजा मिलनी चाहिए, मौत। सीधा सजा होगी, फांसी होगी। ऐसे कुछ नहीं होता, उम्र कैद सजा ये सब, उसके लिए ये सजा कुछ भी नहीं है। उसे जैसे अंकिता हमारी बहन को ये सब हुआ, वैसी उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। और अगर सरकार नहीं मानती ये सब, या कानून नहीं मानता ये सब, वो अगर न्याय नहीं देता, तो हम जनता ऐसी आवाज़ उठाए, ऐसे कदम उठाए कि हम उसे जहाँ भी मिले जिंदा जला दे, ताकि आगे से किसी भी बहन के साथ ये सब ना हो। और हमें गर्व है अपने भाई बहनों पे, जो हमसे बड़े हैं, जो भी हैं, जो रैली निकाल रहे हैं आजकल, उनसे हमें उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं। वो हमारी बहन को इंसाफ दिलाने में हेल्प करेंगे, और उनकी मम्मी पापा, भगवान करे उनके मम्मी पापा को भी इंसाफ मिले, न्याय मिले।